हाय एवरीवन, दिस इज कुमार। स्वागत है क्रिएटिव रंगोत्सव में। इस सेशन में सीखेंगे 2D एंड 3D शेप्स बनाना और कुछ स्केचिंग्स। मैंने कहा था कि आगे जैसे जैसे क्लासें आगे बढ़ेगी वैसे वैसे जो है क्लासें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आपने जो है 2 क्लासों में सीखा कि कैसे बेसिक एक्सरसाइज की जाती है, अपने हैंड को पावर में कैसे लाया जाता है। ये आपने 2 पिछले क्लासों में कवर कर लिया है। इन क्लासों की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप उस पर जाके सारे वीडियोस डे बाय डेज देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है डे थर्ड में आज सीखेंगे कि कैसे 2D एंड 3D शेप्स स्केचिंग बना सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहाँ कहाँ काम आने वाली है वो मैं आगे वीडियो में आपको बताता रहूँगा। आपको क्यों सीखनी चाहिए वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसीलिए 2 पॉइंट्स में ही इस वीडियो को ख़त्म करने वाले हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाता है तो आपके लिए देखने में प्रॉब्लम हो जाती है। सो फर्स्ट है 2D शेप्स को सबसे पहले सीखेंगे। ठीक है, 2D शेप्स होती क्या है और इसे कैसे बनाया जाता है। मैं हल्का आपकी थ्योरी भी बताता रहूँगा ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। अगर आप किसी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए सही है, और अगर आप याद रखेंगे तो भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। दोस्तों, 2D ड्राइंग यानी हिंदी में इसे द्विआयामी चित्र भी कहते हैं। 2D डिजाइन आपको ओनली लंबाई एंड चौड़ाई ही दिखाता है। यह केवल समतल सतह पर ही बनाया जाता है। इसमें डेप्थ बिल्कुल भी नहीं होती। जैसे नक्शा हो गया, स्केच हो गया, ब्लूप्रिंट हो गया आदि इसके उदाहरण हैं। तो चलिए अभी इसको प्रैक्टिकली बना के देखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं कि कैसे बनाया जाता है, आपको बेटर समझ में आएगा। जैसे कि आज मैं आपको इस क्यूब से समझाने वाला हूँ। मेरे पास ये रूबिक क्यूब है और आज इसको बॉक्स समझते हैं। ठीक है, बॉक्स समझ के मैं समझाता हूँ कि क्या होता है 2D एंड 3D। सबसे पहले 2D को समझेंगे। सो ये वाला आप एरिया देख रहे हैं, फ्लैट एरिया जो है ये है 2D। आपको ऐसे दिख रहा है, बिल्कुल 2D दिख रहा है। इसको जैसे घुमाएंगे ये 3D फील होगा। ये होता है 3D। समझ में आया? अब इस बॉक्स को अपन सीट पे बना के देखते हैं क्या होता है 2D, कैसे बनता है 3D। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ करता हूँ। धीरे धीरे आप बॉक्स बनाएंगे। अभी पहले आप समझे, फिर अपने सीट पे ड्रॉ करके देखें। ठीक है, ये लीजिए, ये मैंने एक बॉक्स बनाया। ठीक है, ये बन गया 2D। ठीक है, मैं एक बॉक्स और बनाता हूँ, इसे छोटा बनाता हूँ। ये लो, ये भी बन गया 2D। अच्छा, मैं इसी का एक और बनाता हूँ। ये लो, ये भी 2D। ठीक है, प्रकृति में आप हर तरह से डिफरेंट साइज डिजाइन्स देखते हैं, फ्लैट देखते हैं, वो 2D ही होता है। ठीक है, आपने ये चीज़ें देखी। देखो, स्केचिंग करने से पहले, इस क्लास में आने से पहले जो है मैंने आपको बताया था कि इस तरह की एक्सरसाइज है, आपको करनी पड़ेगी। मैंने कर ली है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आर्टिस्ट हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी मैं नहीं करूँगा, मेरे को भी करनी है ताकि मैं आपको ठीक से पढ़ा सकूँ और रोज स्केचिंग अच्छी कर सकूँ। सो आपको डेली करनी है। तो मैंने बताया कि समतल सतह पे बनाई गई जो डिज़ाइन होती है वो 2D होती है। ठीक है, और समतल सतह पे ऐसा नहीं आप उसको 3D फील करवा दो, नहीं, वो बिल्कुल फ्लैट 2D, वो 2D ही होती है। ठीक है, और इसके लिए मैंने एग्जाम्पल दिया था कि जैसे कि नक्शा, किसी मकान का नक्शा हो या किसी शहर का नक्शा हो, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, या फिर स्केच जो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें और बना के बताता हूँ जो होती 3D है, यानी कि 3D इसको बना सकते हैं, बट इसको 2D अपन यहाँ पे फील करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एप्पल का मैंने दिया था, तो मैं इसको एप्पल बनाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे एप्पल बनाया है। अब देखिए, ये भी 2D है, यानी आपको बिल्कुल फ्लैट दिख रहा है, प्लेन सतह पे बनाई गई प्लेन डिज़ाइन, ये बिल्कुल 2D है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ रोटी का बनाता, यानी कि सर्कल टाइप की कुछ रोटी बनाता हूँ। ये देखिए, ऐसी होती है ना, मेरे से तो ऐसी ही बनती है। सो मैं टेढ़ी मेढ़ी जो है रोटी बनाता हूँ। ये ये देखिए ऐसे। ठीक है, ये भी 2D है। अगर आप बोलते हो कि रोटी गोल होती है तो ये लो, बिल्कुल गोल बना देते हैं, तो ये भी 2D है, पर ये भी 2D रहेगा। गोल बना लो फिर भी 2D है। सो आप समझ रहे हैं, बहुत सारी डिज़ाइंस हैं। अच्छा ठीक है, ये आप यहाँ पे मैं एक आपको माउस दिखाता हूँ। ये माउस देखिए, आपको 3D दिख रहा है। अगर इसको 2D ड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे? ये देखिए, इस तरह से जो है मैंने इसको माउस को बनाया है
बट ये आपको 2D फील करवाता है। यानी कि 2D में आप डिज़ाइन को प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पाते, समझ जाते हैं कि उसकी डिज़ाइन है, बट उसको आप रियल विजुअल नहीं कर सकते, रियल उसको फील नहीं कर सकते। वो 2D डिज़ाइंस होती है, ठीक है। 2D आपको समझ में आ गया है 2D आखिर होता क्या है। अब अपन चलते हैं आगे वाले पॉइंट पे 3D पे। 3D कैसे बनाते हैं, इन्हीं कुछ ऑब्जेक्ट्स को लेके ये डिज़ाइंस आप देख रहे हैं, इन्हीं को अपन जो है 3D करके देखेंगे। उसके बाद और कुछ डिज़ाइंस ऐड करेंगे जिससे कि आप समझेंगे कि 3D होता क्या है। अब है 3D, ठीक है। अब ये 3D, अपना नेक्स्ट पॉइंट है 3D। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास ये क्यूब है, सो इसको अपन स्क्वायर बॉक्स समझते हैं और इसी बॉक्स से समझ में आएगा कि आखिर 3D होता क्या है, ठीक है। जैसे मैंने कहा था 2D ये होता है और 3D ये होता है। आप समझ रहे हैं दोनों में अंतर क्या है। ये फ्लैट दिख रहा है आपको और ये आप यहाँ पे देखेंगे तो 3D दिखेगा, क्योंकि 3 पार्ट दिख रहे हैं आपको, 1 2 एंड 3। 2 भी दिख सकते हैं, लेकिन ये लाइन डिवाइड करती है और ये वाली लाइन डिवाइड करती है कि 3D दिख रहा है। तो आपको कम से कम 3 पार्ट दिखने चाहिए, इससे ज़्यादा दिखने चाहिए, तो वो होता है 3D, ठीक है। वैसे 3D वो होता है जिसको छू के महसूस किया जा सकता है, जैसे कि ये मैं महसूस कर रहा हूँ। मैं इसको ड्राइंग बना दूंगा एग्जैक्ट, लेकिन ये 3D नहीं होगा। सिर्फ 3D इसको बोलते हैं या फिर महसूस करते हैं, अपनी आंखों का धोखा होता है। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं जैसे कि ये वाली पेंटिंग देखो 3D महसूस करवा रही है, ये वाली देखिए जो आप इधर देख रहे हैं वो 3D महसूस करवा रही है। ओके, तो 3D यानी त्रिआयामी चित्र, ठीक है। इसमें लंबाई चौड़ाई गहराई यानी कि डेप्थ होती है। यानी ड्राइंग कर रहे हो तो आप फील कर सकते हैं, इसे अपनी आंखों से देख सकते हैं कि ये 3D लग रहा है, ठीक है। छूने पे तो ये 2D ही फील होता है, जैसे कि आप छुएंगे तो वो 2D फील होता है जो आप ड्राइंग कर रहे हैं उसको। इसके लिए मैंने पहले बताया कि 3D एक्चुअल में ये है, लेकिन आप इसकी अगर ड्राइंग बनाते हैं तो वो 2D होता है, लेकिन वो दिखता 3D है, तो उसी को 3D ड्राइंग बोलते हैं, ठीक है, कि वो रियल लगे। इस तरह की जो ड्राइंग पेंटिंग बनाई जाती है ये बहुत यथार्थवादी होती है, यानी कि रियलिस्टिक जैसी होती है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि 3D मॉडलिंग्स हो गया, वास्तु डिजाइंस हो गया, 3D गेम ग्राफिक्स हो गया, या 3D ड्राइंग पेंटिंग स्केचिंग जो मैं बता रहा हूँ वो हो गया। तो समझ में आया एक्चुअल 3D क्या होता है और ड्राइंग बना के जो 3D बनाया जाता है वो क्या होता है, ठीक है। अब इसको आगे सीट पे बना के देखते हैं कि ये कैसे बनता है और कैसे दिखता है। ड्राइंग में दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी बना के देख सकते हैं, इस क्यूब को ही लेते हैं कि कैसे जो है 3D यहाँ पे स्केचिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपको सीखना है 2D 3D कैसे बनाया जा सकता है, तभी आप आगे रियलिस्टिक बना पाएंगे। यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया जो 2D हो रहा है, ठीक है। आप इसे स्केल से भी बना सकते हैं, जैसे कि यहां बना देता हूं। ये देखिए ये भी 2D है, ये भी 2D डिजाइन है। तो इसी को अपन 3D बनाते हैं। कैसे? सिंपल सा क्यूब बनाते हैं, ये वाला क्यूब, ठीक है। किसी से तो ये भी नहीं बनता, जो बेसिक जिसको आता है वो तो बना सकते हैं, और जिसको नहीं आता भले वो बच्चा हो या बड़ा हो, उससे ये स्क्वायर वाली जो है शेप नहीं बन पाती, क्यूब वाली, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूब बनाते हैं। देखिए 2-3 तरीके से मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, ऐसे एक बॉक्स बनाना है बराबर, आपको दिख रहा होगा लाइन, ओके। ऐसे मैंने यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ करा। अब यहाँ पे एक बॉक्स और ड्रॉ कर लेता हूँ, जस्ट थोड़ी सी जगह छोड़ के, इतनी जगह छोड़ देता हूँ, ठीक है। इतना ही बड़ा, ज़्यादा इससे ज़्यादा बड़ा नहीं करना, इतना ही बड़ा करना है। ऐसे बॉक्स बनाना है एक, ऐसे, ठीक है। धीरे बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो आप देख रहे हैं ऐसे 2 बॉक्स बनाने हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए ये क्या 3D है? नहीं, अभी 2D ही दिख रहा है, लेकिन ओनली 3 या 4 लाइन खींचने से ही वो 3D बन सकता है, ठीक है। कैसे? देखिए ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर को मिलाना है ओनली। जैसे यहाँ पे मैं इस कॉर्नर को मिला देता हूँ। स्टार्टिंग में अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप स्केल यूज कर सकते हैं, बाकी प्रैक्टिस के लिए स्केचिंग की स्केल की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आप वैसे ही बना लो, टेढ़ा मेढ़ा बन गया कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझना है। अब आप देख रहे हो ये 3D धीरे धीरे 3D फील हो रहा है। ये वाली लाइन है, इसको मिला देते हैं, ये देखो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर से मिला दिया, ये देखो अंदर दिख रहा है, अंदर वाली को भी ऐसे ही मिला देते हैं, ये लो। अभी आपको ये बॉक्स 3D नजर आ रहा है,
इसको छुएंगे तो ये 2D है, बट दिख रहा है 3D। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में ये था और सेकंड पॉइंट में ये है। आपको समझ में है 3D एंड 2D क्या होता है। ठीक है, अगर इसको अलग तरीके से थोड़ा लंबा वाला बनाते हैं, जैसे कि इस बॉक्स को मैं यहाँ बनाता हूँ, ये हो गया 3D। मैंने आपको माउस बना के दिखाया था, उसको भी देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बिल्कुल सिंपल माउस बनाने दिखाया था, जैसे कि ये माउस है, आप देख रहे हैं, तो ये हो गया बिल्कुल फ्लैट 2D। इसको घुमाते ही 3D दिख रहा है। ठीक है, ऐसे ही मैं इसको 3D बना के दिखाता हूँ। ठीक है, ये बेसिक देख रहे हैं, प्रॉपर ड्राइंग करनी नहीं है अभी। प्रॉपर ड्राइंग करने के लिए थोड़ा सा आपको इस तरह की डिज़ाइनें सीखनी पड़ेगी। अब देखिए, मैं आपको इस बनाने सिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये कि ओनली यही दिखा रहा हूँ, नहीं, आपको स्केचिंग करनी क्या है और ये चीज़ें कहाँ स्केचिंग में यूज़ होती है, आपको वो ध्यान में रखना होगा। उसको देखते हुए आपको यहाँ पे सीखना है। ठीक है, ये देखिए, अब इस माउस को मैंने यहाँ पे 3D में बना दिया है। उसको और 3D बनाने के लिए वो मैंने कहा था कि शेड दे सकते हैं आप, तो और थोड़ा 3D लगेगा। जैसे कि ये वाई देख रहे हैं, वो 3D लगने लग गया, ऐसे ही। लेकिन ये बाद की बातें, ठीक है, ऐसे ही। ठीक है, शेड देना ये बाद की बातें हैं। अब देख रहे हैं 3D फील हो रहा है कि हाँ, यहाँ पे एक माउस रखा है। जैसे कि और बहुत सारे डिज़ाइन देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने और एग्जाम्पल दिया था, यहाँ पे छोटा सा एक क्या करते हैं, बर्गर लेते हैं। ठीक है, इसको 3D कैसे दिखाते हैं, देखो। मैं ब्रेड बर्गर बना रहा हूँ भाइयों एंड बहनों, ये देखो ऐसे। ये मैंने चीज़ डाल दी है, यहाँ पे एक छोटा सा टिकिया रख दी है, फिर नीचे बर्गर का टुकड़ा, ब्रेड का टुकड़ा, जो भी इसको ऐसे वो लगा दिया। ये देखो, ये बन गया। और यहाँ पे मैं छोटे छोटे, यहाँ पे ऊपर देखा होगा आपने, तिल लगे होते हैं, वो मैंने लगा दिया। ये लो, ये 3D बर्गर बन गया। इसके शेड लगा देंगे तो जैसे कि इधर की शेड आ रही है, वो अलग बातें हैं, वो बाद की बातें हैं। ठीक है, आपको समझ में आया? देखो, दोनों पॉइंटों को समझने के लिए ये वाली इमेज देखो। क्या आप इमेज देख रहे हैं ना, इसमें लेंथ एंड विड्थ दिख रहा है, और दूसरी वाली जो आप डार्क वाली फोटो देख रहे हैं, इसमें आपको डेप्थ दिख रहा है। ठीक है, तो वो 3D और इधर वाली है 2D ड्राइंग। तो इस दोनों को समझो। ऐसे ही जो है अपन यहाँ पे बना के देख रहे हैं। अब ये शॉर्पनर आप देख रहे हैं, इस शार्पनर को बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बना के दिखाता हूँ आपको। ये मेरे एंगल से, मेरे को जो एंगल दिख रहा है मैं उससे बना रहा हूँ। आपको जो एंगल दिख रहा है ये वो एंगल नहीं है। ठीक है, ये आगे मैं आपको सिखाऊंगा कैसे एंगल दिखते हैं, कैसा दिखता है वो सब। ये एंगल मुझे दिख रहा है, सो मैं इसको उसी एंगल से इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। ये लो, देखो, ये मैंने शार्पनर बना दिया है। ये बेसिक से स्केचिंग है, ये मैंने यहाँ पे शार्पनर ड्रॉ करा है। ठीक है, ऐसे ही कुछ और डिजाइन लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि 3D बनता कैसे है, 3D होता क्या है। ये देखो, ये आपको 2D दिख रहा है और ये 3D दिख रहा है। ठीक है, तो इसी सर्कल को बनाते हैं। जैसे मेरे को दिख रहा है उसे थोड़ा फ्लैट किया है मैंने, ताकि ये आपको आसानी से दिख जाए, आसानी से समझ सको। ठीक है, अब देखिए कैसे बना रहा हूँ मैं। ये देखो, ये मैंने ओवल शेप बनाया। तो आप बोलोगे ये तो गोल था, तो आप देखो ये आपको गोल दिख रहा है, लेकिन ये देखो आपको ओवल दिख रहा है। ठीक है, जिस एंगल से आप देखोगे आपको वैसे वैसे ये दिखता जाएगा। तो इसको मेरे को ये सब दिख रहा है, तो ये ओवल दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ओवल शेप है, जो एग्जैक्ट ऐसे मैंने ओवल बनाई, और यहाँ पे मैंने 2 लाइन खींची है बराबर, इसके जो कॉर्नर है वहां पे, और एग्जैक्ट ये लाइन ही यहाँ पे खींचनी है। पर्सपेक्टिव पे काम नहीं कर रहे अपन, उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, कौन सा काम पतला होना है वो सब बाद में देखेंगे। फिलहाल सीधा सीधा सीख लो ऐसे।
ठीक है, बना दिया। अब अंदर की तरफ है तो इतना ही डेप्थ देखो, अगर ये इस डेप्थ से अगर ये वाला अगर मोटा है, कम है तो ओके है, और अगर दिख रहा है तो इतना स्पेस लेके इस पे खींच दो, जैसे कि यहाँ पे इतना स्पेस है, ये लो। अब देखो ये बन गया, एग्जैक्ट ये बन गया, आपको दिख रहा है। तो ये कॉर्नर और ये कॉर्नर मिलाएंगे तो आप बिल्कुल मिल जाएगा, और ये वाला एक्चुअल में बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आपने ये वीडियो देखा, उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा, और थोड़ा समझ में नहीं आया तो आप वापस से देख सकते हैं। डे 4 में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि स्केचिंग कैसे की जाती है। उसके अंदर कुछ बेसिक से ऑब्जेक्ट लेंगे, उसको देख के बनाएंगे, कुछ इमेजेस मैं आपको दिखाऊंगा वैसे बनाएंगे, या कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो है उसको करके बनाएंगे। उसमें 2D एंड 3D इस तरह की स्टेप्स जो होती रहेगी, चलती रहेगी, बनती रहेगी, वो सब यहाँ पे अगले वीडियो में डे 4 में सीखने वाले हैं। ठीक है, उस वीडियो को पाने के लिए आपको क्या करना होगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे सबसे पहले बजे और आप उसको वॉच कर सको। वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि जो सीखना चाहते हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।